Hello, my dear students. I am going to teach you class 11th poem for childhood. Firstly, I will see about the summary of the poem. In the poem, the poet wonders when he lost his childhood and innocence he had. इस कविता में कवि इस बात पर आश्चर्य करता है कि उसका बचपना कब खो गया और वो कब मासूमियत से दूर चला गया। ही बिकेम कॉन्शियस, वह सचेत होता है या उसे मालूम पड़ता है दैट ही नो लॉन्गर सी द वर्ल्ड एज ही डिड अर्लियर, कि वह इस दुनिया को वैसा नहीं देख पाएगा जैसा वो बचपन में देखता था। एंड ही कैन सेंस द हाइपोक्रेसी इन पीपल, और वह देखता है कि यहाँ के लोग मतलब कितने संकीर्ण या संकुचित विचारधारा के लोग हैं, रूढ़वादी हो गए हैं। ही रिकॉल्ड मैनी इंस्टेंस इन हिज लाइफ, वह बहुत से उदाहरणों को अपने जीवन के याद करता है। वैन ही कुड हैव लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, जब शायद उसने अपने चाइल्डहुड को खोया हो। ही वॉन्डर्ड, वह अचंभित होता है। इफ़ इट वॉज द डे, कि क्या ये वही दिन था। ही सीज टू बी 11, कि जब वह 11 वर्ष की उम्र को पूर्ण कर चुका था। आर रियलाइज्ड, कि जब उसे इस बात का एहसास हुआ दैट हेल एंड हेवन डिडंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, कि हेल और हेवन नाम के जैसे कोई भी स्थान इस वर्ल्ड में नहीं थे। एंड नो वन कुड फाइंड देम इन जोग्राफी, और ना ही कोई उन्हें जोग्राफी, एक हमारी सब्जेक्ट है जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो कहीं भी जब उसको समझ में आया कि अर्थ और मतलब हेवन और हेल, स्वर्ग और नरक जैसे कोई भी चीज़ ज्योग्राफी में नहीं है। नेक्स्ट, ही टॉक्स अबाउट द पॉसिबिलिटी, फिर आगे उन संभावना को ही बात करता है कि वैन ही रियलाइज्ड, कि जब उसने ये महसूस किया दैट एडल्ट्स आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी, कि ये बड़े लोग वैसे नहीं हैं जैसे दिखाई देते हैं। दे आर हाइपोक्राइट्स, ये सभी रूढ़वादी हैं। दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट देयर एक्शन डोंट से, ये लोग प्यार की शिक्षा तो देते हैं, प्यार से रहने की बात तो करते हैं, लेकिन उसको कार्य रूप में परिणित नहीं करते। वॉज इट द डे वैन ही रियलाइज्ड दैट हिज माइंड वॉज हिज ओन एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हिज ओन थाट, या यह वह दिन है उसके बचपन का जाने का जब वो अपने खुद के विचार उत्पन्न करने में या खुद सोचने समझने की उसमें क्षमता आ गई। नो वन कुड ओन दैट एंड ही इज़ एन इंडिविजुअल विथ हिज पर्टिकुलर पर्सनालिटी, क्योंकि ये किसी के द्वारा बताए गए थॉट नहीं, ये उसके अपने विचार है। अर्थात कभी कहता है कि क्या जब हम अपने आप में सोचने लगते हैं, अपने निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, तब क्या यह वह उम्र है जब हमारा बचपन चला जाता है। इन द लास्ट स्टेंजा, और अंतिम पंक्ति पद्य में, ही टॉक्स अबाउट द वेयर अबाउट द हिज चाइल्डहुड, और लास्ट स्टेंजा में कहता है कि आखिर उसका बचपना कहाँ चला गया। ऊपर के 3 स्टेंजा में पूछा कि मेरा बचपना कब गया, और लास्ट में पूछता है कि ये बचपना कहाँ चला गया। ही कंक्लूड्स दैट, वह मानता है, वह अपना एक निर्णय निकालता है, निष्कर्ष निकालता है कि इट हैड गॉन टू सम फॉरगेटन प्लेस, ये किसी अनजाने प्लेस में चला गया है। इट कैन ओनली बी फाउंड इन द इनोसेंट फेस ऑफ एन इन्फेंट, और इस बचपन को हम किसी छोटे से बच्चे में देख सकते हैं। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा बाय स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा, when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that day? यहाँ पे ceased मीन्स होता है come to an end, मतलब किसी चीज़ का अंत होना, मतलब यहाँ पर स्टॉप के लिए है, रुकने के लिए है, ठहरने के लिए है। Now see the explanation. In the above line, द पोएट वॉन्डर्स, इन ऊपर लिखे पंक्तियों में कवि आश्चर्यचकित होता है अबाउट वैन हिज चाइल्डहुड,
केम टू एन एंड, कि कब उसका बचपना समाप्त हो गया। ही आस्क्स हिमसेल्फ, वो अपने आप से पूछता है, वाज इट द डे, कि क्या ये वही दिन था। ही वॉज नो लॉन्गर 11 ईयर्स ओल्ड, जब वह 11 ईयर्स को पूरा कर चुका था, जब वो 11 वर्ष का हो गया, क्या ये वो उम्र थी। या वॉज इट द डे व्हेन ही रियलाइज्ड, क्या या यह वह दिन था जब उसने ये महसूस किया या जाना दैट हेल एंड हेवन existed and it could not be found in geography or in the map, कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ये हमारे धरती में कहीं भी, हमारे मैप में कहीं भी नहीं है, ये केवल एक इमेजिनरी प्लेस है। ही रियलाइज्ड, वह महसूस करता है, दे आर इमेजिनरी प्लेस, बता चुका मैं आपको पहले ही, दैट एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये चीज़ें इस अर्थ में नहीं हैं। जब उसे मालूम पड़ा कि स्वर्ग और नरक जैसी चीज़ें धरती में है ही नहीं, क्या ये वह समय था जब उसका बचपना खो गया। नेक्स्ट सेकेंड स्टेंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, was it the time I realized that adults were not all they seemed to be. They talked of love and preached of love, but didn't act so lovingly. Was that day. Preach मतलब talked or spoken. Now see the explanation of this stanza. In the above stanza, the poet again repeats the same question. इस पद में भी कभी वही सेम एक जैसा ही प्रश्न पूछता है अबाउट कि व्हेन डिड हिज चाइल्डहुड गो, कि उसका बचपना कब खो गया। ही वंडर्स अबाउट द डे, उन दिनों को सोच करके आश्चर्यचकित होता है। व्हेन ही स्टार्टेड सीइंग द वर्ल्ड विथ अ न्यू परसेप्शन दैट एडल्ट आर हाइपोक्राइट्स, कि जब वह इस दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखना चालू करता है कि एडल्ट्स आर हाइपोक्राइट्स, कि जो बड़े लोग हैं वो काफ़ी संकुचित विचारधारा के हैं, एंड आर नॉट हाउ दे सीम टू बी, और ये वैसे नहीं हैं जैसे वो सामने दिखाई देते हैं। द एडल्ट्स हु टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, वे एडल्ट जो प्यार की बात करते हैं या प्यार मोहब्बत की शिक्षा देते हैं, एंड नेवर बिहेव सो लविंगली, लेकिन वो ऐसा असल ज़िंदगी में व्यवहार नहीं करते। दे आर डबल फेस्ड इन रियलिटी, ये वास्तविकता में दोहरे चेहरे वाले होते हैं। वाज दैट द डे व्हेन हिज चाइल्डहुड गो, क्या ये वही समय है जब उसे इस बात का एहसास हुआ, तो क्या ये वही समय है कि उसका बचपना चला गया। नाउ से द थर्ड स्टैंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड्स वाज रियली माइन टू यूज विच एवर way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone was that the day. In the third stanza, इस पद में भी the poet deliberates on the same question. यहाँ पर भी वही एक ही प्रकार का प्रश्न पूछता है कि about when he lost his childhood, कि उसका बचपना कब चला गया। He asked himself about possibilities, वो तमाम संभावनाओं के बारे में भी अपने आप से पूछता है। ही वॉन्डर्स अबाउट द डे, वह आश्चर्यचकित होता है उन दिनों के बारे में। ही रियलाइज्ड, जब वह स्वीकार करता है, मानता है, दैट हिज माइंड वाज हिज ओन, कि उसका अपना अभी खुद, मतलब उसका जो सोच है, उसकी अवधारणा किसी और की नहीं, अपनी है ना। इट द वे वांट्स, कि जैसा वो चाहता है, जो वो करना चाहता है, अब उसे वो करने की आज़ादी है। तो क्या ये वो समय है व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही कुड प्रोड्यूस ओन थॉट विच वर नॉट बॉर्न बाय एनीवन, जब वो समझ जाता है कि अब जो भी विचार हैं वो मेरे ऊपर किसी के द्वारा लादे हुए नहीं हैं, बल्कि मेरे विचार हैं। व्हेन ही सेंस्ड हिज ओन इंडिविजुअलिटी एंड अ सेपरेट पर्सनालिटी, जब उसे अपने आप के अस्तित्व का भान होता है, जब उसे लगता है कि मैं अब कुछ करने में सक्षम हूँ, तो क्या यह वह डे है जब उसका चाइल्डहुड चला गया। नाउ सी इन द लास्ट स्टेंजा, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस दैट हिडन इन इन्फेंट फेस, दैट्स ऑल नो। इन्फेंट मीन्स न्यू बॉर्न बेबी, जो बिल्कुल अभी छोटा बच्चा है। इन दिस लास्ट स्टेंजा द पोएट इमोर्सेस अबाउट हिज लास्ट चाइल्डहुड,
इन पंक्तियों में अपने बचपन के खो जाने का वो काफ़ी दुख व्यक्त करता है। ही कंक्लूड्स दैट शीज चाइल्डहुड हैड गॉन टू सम फॉरगेटन प्लेस, और वह निष्कर्ष निकालता है कि उसका जो बचपना था वो किसी अनजाने प्लेस में चला गया है, विच विल नेवर कम बैक, अब जो कभी वापस नहीं आएगा। ही चेरिश्ड हिज इनोसेंस विच वैनिश्ड, वह चाहता है कि जो बचपना उसका खो गया है, नाउ एंड कुड बी ओनली सीन इन बेबीज फेस, अब वह उसे छोटे बच्चों के चेहरे में या उनकी मासूमियत में देख सकता है। ही ओनली हैज स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, अब उसके पास केवल अपने बचपने की मधुर यादें हैं, विच कुड शून फेड अवे, जो अब जा चुकी हैं। ही आल्सो कन्वेड अ मैसेज, वे एक यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं कि इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड स्टेज टिल द टाइम वन इज इन्फेंट एंड दैट इज़ ऑल नो, कि जब तक हम बच्चे हैं तब तक हम ये मासूमियत रहती है, या हमेशा ये मासूमियत, ये इनोसेंस लोगों में रहनी चाहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।